के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है क्लोर एल्काली प्रोसेस। और ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हरदम कवर करता है, यानी ये टॉपिक हरदम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी बच्चों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, ठीक ना, 3 मार्क्स बच्चों कम से कम फिक्स हो जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये क्लोर एल्काली प्रोसेस होता क्या है, ठीक ना, तो बच्चों देखो हमें क्या होता है ना कि ये हमारा क्या होता है बच्चों, एक तरीका होता है जिससे हम लोग क्या पा पाते हैं बच्चों, हमें क्या मिल पाता है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर बच्चों हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की बात करें ना, तो वो किस प्रोसेस हमें बच्चों मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्काली प्रोसेस। अब बच्चों इसका नाम क्लोर एल्काली प्रोसेस क्यों पड़ा, क्योंकि जब इसका बाय प्रोडक्ट बच्चों हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है, और क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो एक बच्चों क्या होता है, एल्काली होता है, ये बेस होता है, ठीक ना। इन्हीं दोनों के नाम पे बच्चों इसका नाम पड़ा है क्लोर एल्काली प्रोसेस, ठीक ना। सबसे पहले बच्चों बात करें कि होता क्या है, इसमें हम बच्चों क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज नोन एज द कास्टिक सोडा, ठीक ना बच्चों। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक ना। और बच्चों ये बनता कैसे है, मिलता कैसे है, बच्चों देखो हमें क्या होता है ना कि हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे फोटो में बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। हमने बच्चों क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब कुछ नहीं, आपका नमक को हमने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, मतलब NaCl को हमने क्या ऐड कर दिया, NaCl में बच्चों ऐड किया पानी को, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। हमने क्या ले लिया एक, ठीक ना, हमने ब्राइन सॉल्यूशन को एक हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो हमारे पास ये सेटअप है, हमने क्या किया बच्चों, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन को क्या कर दिया, अंदर डाला, ठीक ना। हमने क्या किया, यहाँ से सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन को अंदर डाल दिया, ठीक ना। और इसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक ना। ये आपका एनोड है बच्चों, और ये क्या है, आपका कैथोड है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। और इससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, बैटरी से इसको ऐड कर दिया। बीच में हमारा क्या है, सेमी परमेबल मंदिर। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो NaCl हमारा क्या हो गया, NaCl हमारा हुआ Na+ और प्लस Cl- में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। वही पानी भी था, ये भी क्या हुआ, H2O मतलब H+ और OH- में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक ना। ये ब्रेक हुआ और कंटिन्यूअस हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, पानी को अंदर डाल रहे हैं। पानी का अंदर क्यों डाला जा रहा है, ताकि जहाँ से ये सैचुरेटेड NaCl आ रहा है, ये क्या हो सके, ये पानी में अच्छे से घुल सके और उसका क्या हो सके, डिकम्पोजिशन हो सके, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके, ठीक ना। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, ठीक ना। अब क्लोरीन गैस ये क्लोरीन बनते जा रही है, तो कहीं से तो क्लोरीन निकलेगी, तो क्लोरीन तुम्हारे चली जाती है एनोड के पास में, और यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। वहीं जो H+ होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन क्या करता है, 2 अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ता है, और ये कहाँ से निकल जाता है, ये कैथोड से, यानी ठीक ना, निगेटिव टर्मिनल के पास से ये भी क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। यानी 2 गैसेस आपके H2 और क्लोरीन गैसेस दोनों क्या हो जाती है, निकल जाती है। और Na किसके साथ जुड़ता है, OH के साथ जुड़ता है। Na किसके साथ जुड़ता है, OH के साथ, और क्या बनाता है, NaOH बनाता है। और 2 गैसेस जो हुई H2 और एक क्या हो गई, Cl2, ये क्या हो जाती है, निकल जाती है। H2 कहाँ से निकलती है, निगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड से, और ये क्लोरीन कहाँ से निकलता है, एनोड से। यहाँ पे जो भी बाई प्रोडक्ट हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, इसका कमर्शियल बहुत ज़्यादा यूज है। क्लोरीन जो मिल रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा डिटेल थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आखिर अगर आपके एग्जाम में आता है तो प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे कैसे, ठीक ना, ठीक ना। क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में चीज़ें आती हैं, सही है, लेकिन आपको मार्क्स किसके मिलते हैं, जो आप एक्सप्रेस करते हैं, जो आप कॉपी पर लिखते हैं, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग लिखोगे कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज द कास्टिक सोडा, ठीक ना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब ब्राइन, ठीक ना, समझ रहे हो। ब्राइन मतलब वही बात की, NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन H2O के साथ, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग कहते हैं ब्राइन। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, ब्राइन डिकम्पोजेज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। In this process, chlorine is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at the cathode as byproduct. This whole process is known as the क्लोर-एल्काली प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर-एल्काली प्रोसेस कहते हैं। अब देखो इसमें जो भी चीज़ें हमें मिला, या तो NaCl मिला और दूसरा क्या मिला, H2O मिला, ठीक ना।
अब इसमें हमें इसका यूज कहाँ होता है, ठीक ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल क्लोरोएल्काली प्रोसेस का बैलेंस रिएक्शन है, ठीक ना, ये भी आपको पूरा लिखना आएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमने क्लोरोएल्काली प्रोसेस देख लिया, दूसरी बात जो भी हमें बाई प्रोडक्ट जो भी चीज़ें मिली उसको भी हमें क्या करना होता है, बताना होता है कि हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब हाइड्रोजन गैस का बच्चों यूज आपको पता है कि वी यूज हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल। क्यों यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस को, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक ना, ठीक ना। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों हाइड्रोजन की क्या होती है, एज कम्पेयर टू अदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में भी इसको यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक ना। ये आपके किसके यूज हो गए, हाइड्रोजन के। क्लोरीन गैस का बच्चों सबसे ज़्यादा यूज होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाने में, ठीक ना। जब हम बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर CaOH का होल ट्वाइस के ऊपर जब हम लोग बच्चों Cl2 पास करते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बच्चों फिर आपका कहाँ से निकल जाता है, पानी निकल जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्लोरीन गैस इज यूज टू वाटर ट्रीटमेंट, ठीक ना। क्लोरीन को बच्चों पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC मतलब प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ भैया CFC पेस्टिसाइड्स, ठीक ना, कीड़े मकोड़ों के मारने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बच्चों ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को भी बनाने में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, किसको, क्लोरीन को, ठीक। अगला बच्चों पॉइंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों यूज क्या है। बच्चों बहुत ज़्यादा इसका कमर्शियल यूज है। इट इज यूज, ठीक ना, डिग्रेसिंग ऑफ द मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर एंड ब्लीच, ठीक ना। बच्चों इतनी सारी चीज़ें अगर आपको याद रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक ना। कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स लेने में। बच्चों कुछ नहीं पूछता है तो 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन किस टर्मिनल पे जाता है, तो बच्चों क्लोरीन किस टर्मिनल पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। हाइड्रोजन किस टर्मिनल पे जाता है, कैथोड पे जाता है, मतलब निगेटिव पे जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में बच्चों आता है क्लोरोएल्काली प्रोसेस तो यू कैन, ठीक ना बच्चों, सॉल्व दिस, ठीक ना बच्चों। इस वीडियो में बच्चों अच्छा इतना ही। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्त मित्रों तक जरूर शेयर करना, ठीक ना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।